दिन सुगनवा उड़ी जाई नाही त जैबा तू रे मितवा जय दिन सुगानावा उड़ी जाई हो जई है पिजड़ाई बेकार ये मीतवा जा दिन सुगनवा उड़ी जाई हो जय है पियरा बेकार मितवा जय दिन सुगानावा उड़ी जाई नारी जाति राबुत शिवन जईबू नारी जाति रहबू त शिवनवल जईबू पुरुष जाति राबा सनवाल जईबा पुरुष जाति रहबा सनवाल जईबा मुहवा में हुई है अग्नि दान ये मीतवा जा दिन सुगनवा उड़ी जाई मुहा में होई है अग्नि दान मितवा जही दिन सुगानावा उड़ी जाई केहू अब मेला केहू मेलव से जाता केहू आव मेला केहू मेलव से जाता अंत समैया कोई साथ नहीं जाता अंत समैया कोई साथ नहीं जाता कह बाबा जय गुरुदेव जाई भजनिया रे मीतवा जा दिन सुगनवा उड़ी जाई कह बाबा जय गुरुदेव जय भजनिया मितवा जय दिन सुगानावा उड़ी जाई हो जाई पिजड़ाई बेकार है ये मीतवा जा दिन सुगनवा उड़ी जाई हो जाई पिजड़ाई बेकार मितवा जय दिन सुगानावा उड़ी जाई जाहि दिन सुगनवा उड़ी जाई जय दिन सुगानावा उड़ी जाई जय गुरुदेव सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन करते हुए वक्त के आला फकीर पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोटिशः नमन। गांव समाज से उपस्थित हमारे सभी गुरुजन, मालिक की बगिया की देख रेख में लगे हुए हमारे सभी प्रेमी भाई और बहनें, इस ऑनलाइन संदेश को भी सुनने वाले सभी प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जीवन की ये दास्तान की कथा इतने पर्दे के आड़ में फंसी हुई है जिसमें इंसान अपने सांस की पूंजी को गंवा बैठता है लेकिन गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाता। महापुरुषों ने इसको एक अबूझ पहेली भी बताया। प्रेमी भाई बहनों, दूध, दही, मक्खन, घी, ये जितनी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती, इसका परिवार एक ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो जाने के बाद उसकी कीमत एक अलग अलग हो जाती है। इंसान तो बहुत से हैं, ऐसी बात नहीं है इंसान की कमी है, लेकिन जीवन के इस गूढ़ रहस्य को जानना ये सबके बस की बात भी नहीं है। यह एक अजीब तरह का ऐसा दर्शन है जिस दर्शन को बताने के लिए महापुरुष समय समय पर इस धराधाम पर आते रहे और इस चेतन विद्या का खुलासा करने के बाद भी ये जड़ इंद्रियां हमारी जो है नाकाम रही। प्रेमियों,
घर में जब आप दीपक जलाते हैं, वह दीपक पूरे घर को उजेला कर देता है, लेकिन गंभीर होकर के कभी हम लोग चिंतन नहीं करते उसके पीछे कारण क्या है। घर में बल्ब जलाते हैं, लेकिन बल्ब जो है पूरे घर को जितनी पावर होती है चारों तरफ उजेला कर देता है, लेकिन कारण क्या है इसका उजाला होने का। महापुरुषों ने इस विद्या को खुलासा करते हुए इशारा किया, उसकी किरणें जहाँ तक अपना जो है प्रभाव दिखाती है उतनी दूरी तक उजेला हो जाता है। आपके शरीर के अंदर भी एक दीपक जल रहा है। यह दीपक जो है, रोशनी जो है प्रेमियों, जीवात्मा के पास है। आप गीता को जब पढ़िएगा तो गीता के 700 श्लोक में व्यास जी ने उसी शक्ति की बहुत तारीफ और बड़ाई भी की है जिसको हम आत्मा कहते हैं। यही आत्मा शरीर से निकल जाने के बाद जो है प्रेमियों, इस शरीर खोखला हो जाती है और इसी शरीर से जो है बदबू भी आना शुरू कर देती है, और इसी शरीर को परिवार के लोग, अपने शुभचिंतक लोग जो है घर से निकाल कर और श्मशान घाट तक जाते जाते इसको एक मुट्ठी राख में बदल कर इसके नक्शे को बर्बाद कर देते। जिस शरीर के लिए आप शान सेखी करते हो प्रेमियों, उसी सेखी की कथा बताने के लिए महापुरुषों को जो है बड़ी कड़ी यातना भी सहनी पड़ी। जीवन एक ऐसा अजीब तरह का दर्शन है। महापुरुषों ने बताया कि नाव कितनी भी सुंदर हो, नाव कितनी भी मजबूत हो, लेकिन अगर उसमें एक हल्का सा छेदा हो गया, एक दिन धीरे 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 वह नाव जो है भवसागर में जा कर के तरा जाएगी, डूब जाएगी। महापुरुषों ने कहा ठीक उसी तरह से इंसान भी एक ही छोटा सा पाप कर्म कर देने के बाद वह पाप जो है ले डुबाता है। कर्मों का बहुत मोटा जो है दर्शन आपकी किताबों में लिखा हुआ है। अगर इसको हम समझ नहीं पाए तो जीवन हमारा ऐसे ही जैसे तैसे बीत गया। 4 अरब 32 करोड़ बरस बीतने के बाद ये आदमी की शरीर मिलती है, मामूली खेला नहीं है। आपको पता नहीं, हमको भी पता नहीं, लेकिन जानकारी हासिल होने के बाद कुछ कुछ बातें पता हुई। जिस धरती पर आप बैठे हो प्रेमियों, यह धरती भी नाच रही है, लेकिन अपने अनुशासन में चल रही है। अनुशासन में चलने के नाते यह टिकी हुई है। 1 मिनट में 29 किलोमीटर की रफ्तार से ये भी नाच रही है। सूरज, चांद, सितारे अपने अपनी जगह पर सारी व्यवस्था सिस्टम से चल रही है। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया, अनुशासन प्रकृति के सौंदर्य की सीमा को जो है सुरक्षित रखता है। इसीलिए यह आत्मयोग के इस विज्ञान को हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, ऐसा जमाना और समय रहा होगा 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में, इस आत्मज्ञान के गुण रहस्य के भेद को जानने के लिए इनकी माता जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था जानते हैं? यमुना नदी के किनारे इनका घर था। लेकिन उस समय प्रेमियों हैया तामन की बीमारी बहुत आती थी। हमारे गुरु महाराज जब माँ के गर्भ में थे, उसी समय इनकी माता जी को यह चिंता हो गई और अपने लाल को जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए, क्या होता है, बहनें जब नाराज होती हैं ससुराल से तो भाग के कहाँ जाती हैं, कोई बात फंसती है तो भाग के नैहर आती हैं, और नैहर के लोग भी खदेड़ दें तब कहाँ जाएगी वह। तो प्रेमियों, माता जी स्वामी जी महाराज को जब गर्भ के अंदर थे तो लेकर के नैहर चली आई। नैहर के लोगों को भी जब जानकारी हो गई कि इनके ससुराल में जो है तामन हैया की बीमारी है, तो घर परिवार के लोग भी उनको गांव में रखने के लिए तैयार नहीं हुए। यही जीवन का सही चिंतन है, यही जीवन का दर्शन है। एक ऐसे कड़ी में जो है मोहब्बत और जो लगाव और जिसको नकली प्रेम कहते हैं, प्रेम का रिश्ता बस इसी तरह का है। अंत में माता जी ने प्रेमियों जंगल की तरफ चली। जब नैहर में भी ठिकाना नहीं तब कहाँ जाएंगी, तो जंगल की तरफ। गांव के बगल में ही एक जंगल था प्रेमियों, जिसको आज हम खितौरा धाम कहते हैं, और वहीं पर आकर के हमारे स्वामी जी महाराज का जन्म गाय को चारा देने के क्रम में ही खूंटे पर हुआ था। लेकिन होता जिसका जन्म एक उद्देश्य बृहत्तर लेकर, परमेश्वर भेजते उसे गुण ज्ञान अंश बहु देकर, ओ भावों में ओत प्रोत डूबा इतराता रहता,
अपने कर्तव्यों के खातिर कष्ट अनेकों सहता। पढ़ी न थी यद्यप गुरुवर ने लिखित पुस्तकें पोथी, किंतु खुली थी इनके सन्मुख विशद विश्व की पोथी। नित्य प्रकृति के शिक्षालय में करते रहे परायण, और जहाँ नियमतः पाठ पढ़ाते नित्य रोज नारायण। एक एक नया नया दर्शन जो है जीवन का जो है प्रेमियों। जन्म इनका कहाँ हुआ? खितौरा में। और गुरु कहाँ मिले प्रेमियों? चिरौली में। खितौरा और चिरौली की दूरी काफी थी। और डूबने कहाँ जा रहे थे जब भगवान का भेद नहीं मिला? जम्मू में। अब देखिए डूबने जा रहे थे कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर और चिरौली की दूरी प्रेमियों कई 100 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन वह कौन सी विद्या है प्रेमियों, जिस विद्या के बल पर हमारे दादा गुरुजी महाराज ने सामने खड़ा होकर के और उन्होंने इशारा कर दिया कि बेटा तेरी खोज भी सही है, तेरी विद्या भी सही है, और बचाने वाला भी तेरे बगल में ही है, चिंता मत करना। इतना ही कह करके प्रेमियों अदृश्य हो गए। इसलिए यह सब सारी जानकारी महापुरुषों के इस दर्शन से ही मिलती है। प्रेमी भाई बहनों, जो बातें हम बोल रहे हैं, रात में हमको लगता है करीब करीब 10 बजे के लगभग एक आदमी फ़ोन किया। वह कहाँ का रहने वाला था? मध्य प्रदेश का, किसी तहसील का नाम बताया। फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा करके काट दिया। फिर मैंने फ़ोन कर दिया। हम कहे भाई साहब आपका फ़ोन आया था। तब वो बताया, नाम लेकर के बता दिया। हम कहे हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। प्रेमी भाई बहनों, हम पूछे फ़ोन का कारण, कहा हम नेट पर आपका सत्संग सुनते हैं, आपका सत्संग बहुत अच्छा। इतना तारीफ करने लगा। प्रेमी भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब ये था, कोई भी वचन बोलते हैं, जैसे हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते थे, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, ये शरीर का पैमाना एक अजीब तरह का पैमाना है। हर कोठरी से, हर स्थान से जो है एक एक शब्द का इसमें बंधन है, और एक एक शब्द कहाँ कहाँ से निकलते हैं इसका एक सिस्टम है। यहाँ से बोलने के बाद इसमें हमारे कितने प्रेमी भाई बहनें बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोगों को बात पकड़ में आ जाएगी, बहुत से लोगों को बात पकड़ में भी नहीं आएगी, बहुत से लोगों को बात अच्छी भी लगेगी, बहुत से लोगों को बात अच्छी भी नहीं हो लगेगी। इसका मेन कारण ये होता है प्रेमियों, ये वार्तालाप की जो कथा होती है आत्मा आत्मा से होती है। आपकी जो आवाज़ उठती है वह हृदय चक्र को भेदती हुई ये कंठ चक्र में जाती है, और कंठ चक्र से जब मुख के द्वार से जो है आउट होती है, पकड़ने वाली शक्ति जो है उसको पकड़ती है तो विभोर भी हो जाती है। अगर उसको सूट नहीं करता है तो वहाँ से परावर्तित भी हो जाती है। यह जो है एक अजीब तरह का विज्ञान है। एक आदमी जो है डांटता है और दूसरा आदमी डरता है। ये किससे डांटता? डांटने से ही डरता है। यानी हमारी विरोधी किरणें उसके सकारात्मक किरणों को जो है भय पैदा कर देती है। ठीक इसी तरह से प्रेमियों यह विज्ञान है। यह विज्ञान कथा सुनाना नहीं है, यह विज्ञान का सिस्टम एक अलग ढंग का है। यह दोनों भावों के बीच में प्रेमियों जो शक्ति बैठी हुई है, इसी शक्ति को हम आत्मा कहते हैं। यही शक्ति के निकल जाने के बाद ये शरीर मुर्दा हो जाती है। यही शक्ति की बखान जो है गीता के 700 श्लोकों में किया गया है। इसी शक्ति के, यही शक्ति जो है प्रेमियों निकल कर एक कर्मों के धार पर चलती है। कर्मों की धार माने कर्मों की लहर पर चलती है। यह कर्मों के लहर पर चलने के कारण जो है 84 लाख योनियों का निर्माण भी होता है। इसीलिए आपके शास्त्रों में कहा गया है कि अयम आत्मा स्वकर्म पश्चात नाना योनि जन्म लभते च। ये जीवात्मा अपने कर्मों के घेरे में जब फंस जाती है तो कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भी घूमती है। इसमें जितने प्रेमी बैठे हुए हैं वह ये नहीं जानते हैं कि शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे। मालिक के छत्र छाया में बैठे हुए हमारे पूज्य भाई साहब जो बैठे हुए हैं प्रेमियों, हर हमेशा यह बात करते थे साधना है भक्ति की बात। अब देखिए इनकी क्या गति रही होगी, चिंतन जो भी रहा हो, लेकिन विद्यार्थी वही सफल होता है जो परीक्षा में पास हो जाता है। यह 2 माला करते करते और तीसरी माला भी उठाने ही वाले थे, तब तक इन्होंने जो है प्रेमियों ये इशारा किए कि हमारे कान में थोड़ा सा मालिक का नाम ले लो। और मालिक का नाम लेते ही माला गिर गया और उसके बाद रास्ता मिल गया प्रेमियों। यह शुभ संकेत जो है, यह भाग्य जो है किसी किसी को मिलती है। यह ऐसा अजीब का, इसीलिए महापुरुषों ने क्या इशारा किया
सत्संग इज ए मोस्ट पावरफुल व्यायाम। सत्संग जो होता है एक बहुत बड़ा कीमती तलवार होती है। यह तलवार क्या करती है? इस तलवार का काम क्या होता है? तलवार का काम होता है काटना। सत्संग की धार जो है एक अजीब तरह की तलवार होती है। विच डू यू यूज चेंजिंग अप ऑल वर्ड। अगर तुम इसका सही सही प्रयोग करना जान जाओ, महापुरुष इसीलिए परेशान रहते हैं कि प्रयोग करने का तरीका हम बता दें। अगर इसका सही सही प्रयोग करने का तरीका हम जान जाएं प्रेमियों, तो पूरी दुनिया की संभाल हो सकती है। पूरी दुनिया को जो है हम सुधार सकते हैं। या पूरी दुनिया का जो है बीड़ा उठाने के लिए ये संत महापुरुषों के अलावा सबके चिंतन को बदलना सबके बस की बात है भी नहीं। इसीलिए यह चिंतन को बदलने के लिए, यह जीवात्मा के गूढ़ विद्या रहस्य को बताने के लिए यह धराधाम पर महापुरुषों की एक बहुत लंबी कतार है। बहुत लंबी कतार है महापुरुषों की। इस विद्या को बताने के लिए काशी नगरी में जुलाहा के कुल में बाबा कबीर साहब भी आए थे। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था जानते हैं? ये जन्म पैदाशी का इनका इतिहास एक सुन लीजिए। इनका जन्म हम लोग जब बच्चा क्लास में थे तो पढ़ते थे कि लहरतारा नामक तालाब के किनारे पुरैनी के पत्ता पर ही मिले। ये देख, पुरैन के पत्ता पर। अरे बच्चा जब भी जन्म लेता है प्रेमियों 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो का तो होता ही है। लेकिन एक ऐसा बच्चा थे कि इनके अंदर कौन सी शक्ति थी कि लहरतारा नामक तालाब के किनारे पुरैनी के पत्ता पर चहक रहे थे। इनके जीवन का इतिहास भी एक विलक्षण है, तन सुन लीजिए प्रेमी भाई बहनों। इनकी माता का नाम था नेहरू और नीमा। नेहरू और नीमा, नेहरू थे जुलाहा, नीमा थी उनकी दुल्हन। जब यह जो है गौना करा करके जा रहे थे, रास्ते में लहरतारा नामक तालाब पड़ा। इनकी घरवाली नीमा जो है अपने पति से कहती है, इस तरह का विकसित समाज उस समय का नहीं था। लोग ससुराल में भी जो कुछ पाते थे क्या करते थे? गट्ठर मट्ठर सब माथे पर लाद करके ही चल देते थे। नेहरू साहब अपने ससुराल से जो सामान पाए थे अपने माथे पर लाद करके और उसके बाद चल दिए। आगे आगे नेहरू साहब और पीछे से नीमा जी जा रही थी। लहरतारा नामक तालाब जब दिखाई दिया तब नीमा कहती हैं अपने पति से, क्या कहती हैं कि हे मालिक, आप गट्ठर मट्ठर यहीं पर रखिए और हम जाती हैं पानी में, तालाब में वुजू करने के लिए। वुजू माने नाक मुंह हाथ कान धो धा करके फ्रेश होकर के दबाती हैं। वह तालाब की ओर चल देती हैं। उनका जब दर्शन पढ़िएगा, दर्शन में क्या लिखा है कि जलाया चवान पानीता हो तब गयऊ अताल माही पुरैनी कराऊ वही बालक हमरा ही पौराई अबाल कुतूहल खिलकत ताही नेमा दृष्टि पड़ी रहते ठाऊ सुंदर देखी हृदय अति भावु तब बालक को लीनी उठाई अब बालक ले नीरू आई। पुरानी के पत्ता पर से, पुरानी के पत्ता पर बच्चा रहता है, लेकिन पुरानी के पत्ता पर से अपनी आप बीती बताते हैं। पुरानी के पत्ता पर से नीमा जो है हमको उठा करके चल दी और लेकर के कहाँ आई? जुलाहा के पास, अपने पति के पास। पति जब देखा कहा कि अभी तो हम गौना करा के चल रहे हैं और एक गोदी में बच्चा लेके चलेगी। तब क्या कहता है? अरे जुलाहा रोस किया रे अति भारी फेंकिया उते बालक डारी जाति कुटुम हंसी है रे सब लोगा अजब हंसी है तब उपजी रे सोगा हर सगुनावन नारी होलाई तब हम मता को वही समझाई। बाबा कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसको उसी समय समझा दिया। क्या समझाए? सुनहु मेरो बचन नीमा मैं कहूँ समझाई के प्रीति पिछली कारण से दरस दिन आई के ले चलते गृह अपने जान करके गुरु करो
नाम भेद दृढ़ाई तो के जम का फंदा पार करूं। मैं जम का फंदा पार करने के लिए पुरैन के पत्ता पर भी मैं आ गया और तुम घर पर ले चलो। मैं तेरे घर का, कुल का, परिवार का, सबका उद्धार करने के लिए लाया हूँ। हे प्रेमी भाई बहनों, वह बाबा कबीर साहब काशी नगरी में, काशी के विद्वानों के बीच में आत्मा के योग विज्ञान के साइंस को जब बताना शुरू किए थे, उस समय हलचल मच गई थी। यह जीवात्मा कहाँ की है, यह जीव कहाँ से आया, यह जीवात्मा का बचाव होगा कैसे। एक अजीब तरह का दर्शन आपके पास है। जो सबको पैदा करता है उसको क्या कहते हैं जानते हैं? जो सबको पैदा करता है उसको कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू माने भू माने होता है पैदा करने वाला, स्वयं जिसको बनाने वाला, स्वयं जिसको सब बनाया। ये धरती को कौन बनाया, ये 84 का नक्शा कौन खींचा, ये स्वर्ग क्या निर्माण कौन किया, ये बैकुंठपुरी कौन बनाया, ब्रह्मा कहाँ से आए, विष्णु कहाँ से आए, शिव कहाँ से आए, 33 करोड़ देवता कहाँ से आए, 9 करोड़ दुर्गा कहाँ से, 10 करोड़ शंभू कहाँ से, सारी शक्तियाँ कहाँ से आई। प्रेमी भाई बहनों, एक अजीब तरह का संकेत है। हमारे गुरु महाराज ने अपने जीवन को बिताते हुए मालिक की छत्र छाया में जिस ज्ञान को बताए, उन्होंने कहा वह स्वयंभू अपने मौज मस्ती में जब आया, अपने मौज में आकर उसी स्वयंभू को हमारे गुरु महाराज अनामी प्रभु कह करके पुकारे। उसी स्वयंभू को हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव भी कह करके पुकारे। वह स्वयंभू के अंदर जब मौज मस्ती आई प्रेमियों, वह अपने मौज में जो है 3 बड़े बड़े लोगों की रचना कर डाले। उनकी आवाज में इतना दम था। ये देखिए माइक कमजोर है इसलिए आवाज थोड़े दूर जा रही है। अगर यह माइक चटकार रहता तो इसकी आवाज जो है पूरी जो है गांव और बाहर भी चले जाता। अगर इस माइक को हटा दें तो यह आवाज जो है बगल तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए प्रेमियों, उस शक्ति में इतना बड़ा जोश खरोश था। वह जब अपनी आवाज लगाई, उस आवाज के कारण 3 बड़े बड़े लोगों की रचना हुई, जिसको हम अगम लोक कहते हैं, जिसको अलख लोक कहते हैं, जिसको सत्य लोक कहते हैं। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष, सत्य लोक में सत पुरुष। कितने लोग हो गए? 3। तीनों लोकों में 3 मालिक। वह स्वयंभू प्रभु ने, अनामी प्रभु ने तीसरे मंडल के मालिक सतपुरुष को इशारा किया कि आप भी आवाज लगाओ, मैं तुमको दया देता हूं, मैं तुमको बल देता हूं। जब बल का जो है प्रेमियों खुलासा इन्होंने किया, यह बल में 16 ब्रह्मपुत्रों को उन्होंने पैदा किया। वही 16 ब्रह्मपुत्रों की कथा जो है रामायण में है, रामचरितमानस में है। आज मैं वही कथा आपको सुनाने के लिए प्रेमियों इस प्रसंग को उठा भी दिया। प्रेमी भाई बहनों, 16 ब्रह्मपुत्रों को उन्होंने पैदा किया। सबसे छोटा जो पुत्र थे, इन्हीं छोटे पुत्र को हम लोग काल प्रभु कहते हैं, इन्हीं को हम काल निरंजन भी कहते हैं, इन्हीं को हम ईश्वर भी कहते हैं, इन्हीं को खुदा और गॉड भी कहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यही को त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। इन्हीं मालिक के पुत्र हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इन्हीं की फौलाद और इन्हीं की बहुत बड़ी सेना, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू भी हैं। इतना बड़ा लाव लश्कर इन्होंने ही कर्मों के घेरे में बना करके यह जीवात्मा को जो है 84 लाख योनियों में घुमाने का भी काम कर रहे हैं। यह कर्मों के घेरे में फंसी हुई है जीवात्मा, कितने युग युगांतर से यह खेल कर रही है। तो सबसे छोटे पुत्र जो थे उनका नाम क्या था? उन्हीं को आप भगवान कहते हो, उन्हीं को आप खुदा भी कहते हो, उसी को जो है प्रेमियों गॉड भी कहते हैं। एक काल प्रभु जिनको कहते हैं 16वां बेटा है। ये 16वां बेटा की थोड़ी सी करिश्मा की कथा सुन लीजिए। कर्मों के घेरे में जीव को घेरने के लिए, यहाँ पर दुनिया अपनी बसाने के लिए अपने बाप से जो है, अपने पिता से इन्होंने गुहार लगा दिया। कैसे गुहार लगा दिया प्रेमियों? बिना भक्ति का कोई खुश हो भी नहीं सकता। उन्होंने एक पैर पर खड़ा होकर के कितने युग तक तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद उन्होंने कहा एवमस्तु, जो चाहो बोलो। इन्होंने कहा मैं रचना का यहाँ विस्तार करना चाहता हूँ,
यहाँ पर जब कोई जीव नहीं रहेगा तो मेरी रचना लोक रह करके ही क्या करेगा। उन्होंने जिस शक्ति को भेजा प्रेमियों, उसी को हम आदि माता दुर्गा भी कहते हैं, उसी को आदि शक्ति भी कहते हैं। वह आदि शक्ति जब अपने लोक से चली, कहाँ से चली? सत्य देश से जब चली प्रेमियों, उसके वे विचित्र रूप रंग को देख कर हो गए लोग खड़ा बड़ा। तू शुरू कर दिया लाई में। ऐसा है, थोड़ा माइक ऊपर हो जाएगा, आवाज नीचे जाएगा, माइक ऊपर बस आउगा उठा और ऊपर कर, हाँ और ऊपर कर माइक। तो कुर्सी और धर दे। कौन माइक करवा ही बतावा। ये तो बिगड़ले काम शुरू कर दिया ला। आवाज कम बा। मन है, ये मन नहीं लगता है, कुछ कुछ अपना उत्पाद करता है ना, रखा